पिछले 2 क्लास में किए, सुनिएगा। एक में हम लोग सुनिएगा, शांत रहिएगा। देखिए, एक में आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो ज्यादा साउंड खींचता है, हमसे ज्यादा आता है। आप लोग लाउडली बोलते हैं, ज्यादा हम कमजोर बोलते हैं। देखिए तो क्या होता है कि देखिए हम लोग 2 वीडियो में देखे थे कि एक मौखिक देखे थे और एक लिखित देखे थे। उसी के आधारित अब चलेगा टाइप बाई टाइप। तो हम लोग का 10-15 टाइप है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से बारीकी से प्रैक्टिस करते चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ देते हैं, कल भी हम आपको बताए थे बहुत प्रश्न। 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए? 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि जोगफल 240 का 25% हो जाए? तो बताइए 160 का कितना 15% में कितना जोड़ा में कुछ जोड़ दीजिए x, जो 240 का क्या प्रतिशत? 25% हो जाए। अब बताइएगा, इसको काटने की बारी है। इसको काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, एकरा पढ़िएगा कई बार में 8 बार। एकरा काटे होंगे तो 25 चौका, एकरा काटे होंगे तो 60। अब बताइए 8 आई 24 प्लस x बराबर का आ गया 60। तो x का मान क्या आ जाएगा? 60 घटाओ 24 इज इक्वल टू 36। जितने बच्चे के 36 आया था उसका सही जवाब है, सही आंसर। हम कहा ना कि 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए, तो हम माने कि x जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए तो हम माने कि क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। जो जोगफल जो आएगा वो 240 का क्या प्रतिशत हो जाएगा? 25। तो 240 का क्या कर दिए? 25। हटा तो 100 बैठा है, काटे तो आंसर कितना आ गया हम लोग का? 36 आ गया। हो गया क्लियर? चलिए नंबर स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग लिखेंगे, सभी छात्र लिखेंगे दूसरा प्रश्न। हाँ, किसी संख्या को 80%, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने से, किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ने से परिमाण स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? किसी संख्या में कह रहा है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर ना, 80 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? कितना आंसर आया? 400 आंसर आया। 400 आप लोग बना लिए सब। देखिए किसी संख्या के, तो मान लीजिए संख्या कितना है? x। उस संख्या के क्या प्रतिशत? 80% में क्या जोड़ने पर? 80 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं हो जाता है। तो बताइएगा, अगर काटिएगा 0 से 0 तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब बताइएगा 4x बटे 5 आया ना, तो वो जाके ओने घटाइएगा तो 80 बराबर आ जाएगा। 4x बटे 5 x में से कम जाए तो 80 बराबर आ जाएगा x बटे 5। गुना करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400। और ऐसो देखिए, आपको मालूम था कि किसी संख्या का 80%, तो 80% का जो वैल्यू होता है वो 4/5 के बराबर होता है। देखिए कितना होता है? 4/5। तो कह रहा है कि उस संख्या में क्या जोड़ने पर? 80 जोड़ने पर, अगर एक मान लीजिए कि हम 80 जोड़ते हैं
तो वह संख्या खुद प्राप्त होता है, यानी आप भाग में बताइएगा तो बताइएगा एने लाइएगा 80 है, तो 80 बराबर 1 घटाओ 4/5 लोग बोलता है, तो 80 बराबर यही हो जाता है 1/5। और यूनिटरी विधि से आप कह सकते हैं कि 1 का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हो गया, ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग खुद इसको सोल्व किए। नंबर अगला लिखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, लिखिए, बनाइए। दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 150 हो, यदि दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो, 150 हो, तो बड़ी संख्या क्या है? 90। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बताइएगा आप लोग, बड़ी संख्या क्या होगा? नब्बे आया। देखिए क्वेश्चन कहा है क्लासरूम का तीसरा क्वेश्चन, बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का क्या प्रतिशत? 40%। ठीक है। छोटी संख्या का क्या प्रतिशत? 60%। आपस में कौन सी है? बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाता है, ये कट गया। आप देखिएगा जरा सा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। एक मतलब कि बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या इक्वल टू 3:2 हो, चलेगा। और कहा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का जोड़ 150, तो 3 2 5 बराबर कितना दे रहे हैं? 150। काटे तो कितना आ गया? 1 के मान 30। तो आपको बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो गुणे 30 करिएगा तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 90। और छोटी संख्या कहता तो हो जाता आपका 60। क्लियर है बात को? अभी तक 3 प्रश्न पूछा गया है आप लोग से टाइप 1 का, और तीनों जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। एकदम बेसिक है, आराम से सॉल्व करिए। काली के दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 20 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा? जवाब दीजिएगा। कितना आया आंसर? 25 जवाब आ रहा है इनका। आगे 25 ही होगा। देखो मेरे भाई, आप लोग भी सोल्व करें। कल रनिंग से चलाना है हम लोग को, कि जल्दी चीजों को हम सोल्व कर पाए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा। चौथा कि दो संख्याओं का जो अंतर है, तो इनमें बड़ी कौन है? एक्स बड़ी है कि वाई बड़ी है? क्योंकि जिसमें से घटाइएगा वही ना बड़ी है। तो दो संख्याओं का अंतर है से बड़ी संख्या के 20% के बराबर। ठीक है।
तो अब बताइएगा यहाँ से काटिएगा तो 20 25 100 कट जाएगा। अब बताइएगा एने आएंगे तो 5x माइनस 5y आ जाएगा, बराबर x रहेगा कि ना। 5 को ले जाइए ओने तो 5x माइनस x बराबर 5y हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे भाई 4x बराबर क्या हो जाएगा। अब x अनुपात y बराबर हो जाएगा 5 अनुपात क्या। तो इसमें छोटी संख्या क्या दिया है, ये कहा है कि छोटी संख्या है से 20 है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, जब 4 के मान 20 है तो 1 के मान 5 हो। 4 के मान 20 है यानी 4 बराबर क्या हो गया, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या हो गया 5। इसीलिए 1 गुना 5 करिएगा तो 5 5 25, तो बड़ी संख्या आपका 25 हो जाएगा। देख लीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं। कहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। और यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या का 20%, 20 बचे 100, काटे तो 5x माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा x ना। अब x जैसी आया मेरे भाई तो बताओ ई जाएगा गुना करिए क्रॉस तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर x के लिए ले जाइएगा तो 4x 5y। और रेशियो में आप लोग को बताया गया था, पढ़ा रहे तो बताया गया था कि ये अनुपात से बदल जाता है। तो ये आ जाएगा 5, लेना जाएगा 4, तो 4 के मान क्या दे रहे हैं 20, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या क्या है 5, तो 5 5 25। एक काम करिएगा, एक प्रश्न आओ लिखेंगे टाइप 1 का। 5 पेयर रोज चल रहा है, टाइप 1 का 5 गो, टाइप 2 का 5 गो, टाइप 3 का 5 गो। कल भी कराया था आप लोग 5 का पेयर, आज भी 5 का पेयर हो रहा है, तो लिखेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, लास्ट जो होगा ये टाइप 1 का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। लिखिएगा, बोले ना, यदि ए सी से 50% बड़ा है, हाँ 50% बड़ा है, और बी सी से 25% बड़ा है, हाँ कितना 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए सी से क्वेश्चन है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है। कितना प्रतिशत बड़ा है, जल्दी बनाइएगा। 5 नंबर प्रश्न है, अभी तक सब जवाब सही दिए हैं, इसका भी आशा करते हैं कि सही जवाब आएगा। ए जो है ना से सी से 50% बड़ा है, और बी है ना से सी से 25% बड़ा है, तो पूछ रहा है कि ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है। क्वेश्चन ना समझे, क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए। एक बार फिर हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे तो बताइएगा। ऑप्शन है आप लोग को, ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन है 25%। ए बी से कितना में बड़ा है। ये 20 से कम है। ये 20 से कितना परसेंट। ये 20 है। अगर कहे कि ए बी से तो ना आ रहा है, ए बी से कहे या ए सी से कहे तो दिक्कत हो जाएगा।
देखिए आप दोनों हमारा जवाब दो, छोड़ो। ए सी से क्या प्रतिशत बड़ा है? ए सी से ए जो है ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है बताओ? कितना प्रतिशत बड़ा है? एक और बताओ। अब ए से बी ना होगा? होगा का नहीं हो सकता यहाँ से होगा। हाँ, ए बी से कितना से बड़ा है? इहो बताओ। जब आओ तोहनी आओ का कह रहा है? चलो वो बताओ, तोहनी अपना सपना पूरा कर लो। बीसी से कितना से बड़ा है? अब बताइए। अब इतना बात आप लोग के मन में बन गया कि सर इतना क्वेश्चन हो सकता है। मेरे भाई सुनिएगा, पहले हम यहाँ हल करते हैं लास्ट प्रश्न इस टाइप का। अभी आओ धीरे धीरे चलाया जाएगा आप लोग को कि ए बी सी सबसे बढ़िया उपाय है कि केकरा से तुलना हो रहा है सबको? सी से क्या हो रहा है? इसे अब पीछे ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है? तो देखिएगा, पहले बताइए केकरा से तुलना हो रहा है? फोकस करिए, कैमरामैन फोकस करिए यहाँ। तो बताइएगा इस सी से है तो हम सी से तुलना, तो एकरा हम 100 मान लेते हैं। एकरे 100 मानी, जेकरा से तुलना होवे ना ओकरे 100 मानी। अब बताइए ए है से सी से कितना बड़ा है? 50%। तो ये तो 150 हो जाएगा। और बी है जैसे एकरे से 25% बड़ा है, तो एकरा मान लीजिए आप 125, खत्म बात। अब आपको पहाड़ा आएगा करता होगा 25 के पहाड़ा पढ़ जाइए। 25 छक्का 150, 25 25 25 से अब 25 चौका 100, यही एक रेशियो हो गया। अब हमारा पूछा पहला प्रश्न का जवाब देते, एज में देते हैं जवाब। ए सी से कितना बड़ा है? तो ए है से सी से पहले हम पूछेगा हमें रेशियो में कितना बड़ा है? 2 बड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। केकरा से? सी से। तो गुना 100 करिएगा। फर्स्ट क्लास पे जिससे तुलना होता है वो पीछे आता है, याद होगा आपको। तो यहाँ काटिएगा तो क्या प्रतिशत? 50%। कैसे ना? अब चलिए यहाँ चलिए, ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से, ए जो है ए है से बी से कितना बड़ा है? तो पहले बड़ा पूछे कितना बड़ा है? ए कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। केकरा से? बी से। तो गुने क्या करिए? 100 काटिएगा तो कितना हो जाएगा? अब चलिए यहाँ फिर चलो, बी है से सी से कितना बड़ा है? बी सी से कितना बड़ा? तो पहले पूछो कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। केकरा से? सी से, यानी 4 से गुने कितना हो जाएगा? 100। चलो का पूछा का न पूछा गोली मार, इससे बाहर नहीं पूछ सकते। कंफर्म हो गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, ये बताओ। आप लोग बताएंगे क्या करें? देखिए कहा था एक कदम रिलैक्स सुनो, ए सी से 50% बड़ा है। केकरा से? तो हम सी को क्या मान लिए? 100। तो ये मान लिए कितना? 150। फिर कहा अगला कहा कि बी जो है से सी से 25% बड़ा। तो आप जब 100 मान लीजिएगा तो सुविधा होता है, तो 25 बढ़ा के 125 कर। 25 मान लीजिएगा सर सी के, तो क्या है कैसे 25 मतलब सी का मान 25 रखेंगे, हाँ, बी का मान रखेंगे 50, हाँ, और ये रखेंगे 100। नहीं ऐसे कैसे होगा? उल्टा ना मान लीजिएगा यार, सब तो छोटा सा मानिएगा। अगर मानना एक लड़का के से हम मान ले 10, लड़का पूछो तो मान लिया 10। तो अब 10 है तो 10 का निकाले पड़ेगा क्या प्रतिशत? 50%। तो निकालिएगा तो फिर इसको माने पड़ेगा 15। बात समझिएगा, क्या माने पड़ेगा? 15। और फिर इसको माने पड़ेगा 12.5। क्या करेगा बेचारा? तो अब कहेगा क्या सर ये 10 मान ले लिए, ये 15 है, 12.5 आता ही, तो काहे नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा? अब देखो कितना बड़ा है? 5। चलो तो पहला क्वेश्चन हुआ 5 बड़ा है। केकरा से? गुने कै? 5 दूनी 50 दूनी आंसर। एगो कहा कि सर तब तो सब आएगा, सब काहे नहीं आएगा? कितना बड़ा है? 2.5। तो 2.5 बड़ा है। केकरा से? 12.5, ये ना 12.5। तो पॉइंट से पॉइंट का हो गया, और गुने क्या करिएगा? तो 25 काटिएगा तो फिर क्या % आ जाएगा?
तो ये तोरा माने के ऊपर है, लेकिन 100 लोग काहेला मानता है कि उसे हमको का हो सुविधा हो जल्दी हम कैलकुलेशन कर पाए। आपको तो कहते एक में मानिए तो चले मानो, लेकिन ओकर 150% निकालो, फिर 25% निकालो, फिर तो पॉइंटेड वैल्यू है। अब लिखेंगे हम लोग, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है। अब लिखेंगे टाइप 2 में हम चलते हैं। अभी टाइप 1 में भी क्वेश्चन हम धीरे धीरे रैंडमली चलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चलाएंगे तो प्रैक्टिस आप नहीं कर पाइएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 2 का पहला प्रश्न लिखिएगा। ऐसे देखो यहाँ पे पहले ताक लो हल्का सा। टाइप 2 का कुछ रैंडम क्वेश्चन हम बता देते हैं जो आप लोग से नहीं पूछने वाले हैं। ये सब बता दिए हैं। देखो टाइप 2 में जरा से देख लो, 4-5 क्वेश्चन हम बोले थे ना कि चेंज और नो चेंज वाला। ये को बोले थे कि चेंज, तो चेंज में हम क्या कहते हैं कि अगर आयत के लंबाई 10% बढ़ जाए, सुनिएगा, क्या बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए और चौड़ाई 10% और बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा। तो 10 गुने 10 बटे में 100 किए थे ना आप लोग, तो एक जब हल किए थे आप, तो आप ही लोग कहते थे 21% से बढ़ जाएगा। इसको क्या कहिएगा, चेंज वाला क्वेश्चन। अगर बताओ तो वर्ग के भुजा में हम बोले थे, हम बताए भी थे फर्स्ट आपके वीडियो में बताए थे कि अगर वर्ग के भुजा में 20% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा, क्या कहिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, तो क्या भुजा 2 गो ना। तो बोले थे कि वर्ग के भुजा में 20 बढ़ेगा तो दोनों में 20-20 बढ़ जाएगा। तो 20 + 20 गुने 20 बटे कितना 100, याद आ रहा है, समझ पता है। तो कितना आ जाएगा। ये आप कौची पढ़ रहे हैं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं चेंज। अब बताइएगा एक चीज और, अगर मान लीजिए कि वृत्त के त्रिज्या कहते, वृत्त के त्रिज्या में 30% कमी किया गया। अब बताओ क्या करिए, त्रिज्या तो क्या होता है फार्मूला, पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर मतलब r 2 गो ना, तो 30% कमी, तो -30 माइनस 30 गुने 30 बटे कितना 100। एक राउंड में खाली देख लो, ये आपका आएगा -60 प्लस कितना 9 माइनस कितना आ गया 51। एक मतलब कि क्षेत्रफल पर 51% की कमी है। ठीक है। अब बताइएगा, ये तो चेंज का क्वेश्चन, और इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था नो चेंज के, अपरिवर्तित का। तो बताइएगा, कहे थे कि आयत के लंबाई को 10% बढ़ाया जाए तो चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। तो क्या कहिएगा, 10% बढ़ाया जाए, लंबाई कितना बढ़ाया जाए, तो 10 में बढ़ाए थे तो आप लोग लिखे थे 110, और गुने क्या किए थे 100, कट गया 0 से 0, तो आपको 100 बटे कितना आता था 11 99, आंसर आया इतना कि ना आया। यही बोले थे गृहिणी वाला को, बोले थे नो चेंज में, यदि आलू के मूल में 20% कमी किया जाए तो क्या लिखिएगा, 20% कमी किया जाए तो खपत को कितना बढ़ाया जाए कि कौची घर के खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 20 का 80 डायरेक्ट काट दीजिए, और एक काटेगा तो 25 का 100, आंसर 25 आया कि नहीं आया। ये कौची केसेस था, नो चेंज का केसेस था। लेकिन कल एक बात बोले थे कि अगर कोई कह देगा कि आयत या मान लीजिए कि 10% बढ़ा दिए किसी का मूल्य में, और फिर 10% बढ़ा दिए, तो मूल्य कितना बढ़ गया 21%, कितना बढ़ गया। और फिर आगे का पूछा कि अब खपत को कितना घटाया जाए। कल क्वेश्चन को बोले थे आप लोग, खपत को कितना घटाया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 21 निकालना के बाद आपको करे पड़ेगा 21 बटे 121 बोले के 100 करना पड़ेगा। बात समझा रही है, क्या बोलना चाह रहा है। तो ये चीज था, ये आपका केसेस था। ये काम करेंगे, यही प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बैठे हुए छात्र, चाय का मूल्य जो पहले था वो 20 रुपए प्रति केजी। देखो अब ये ना सोचना कि खाली प्रतिशत में रहे, तो कैसे था, और अब चाय के मूल्य हो गया 25 रुपए प्रति केजी। क्या कह रहा है, पहले चाय का मूल्य कैसे था, सुनिए, चाय का मूल्य कैसे था 20 रुपए प्रति केजी, अब कैसे हो गया
बढ़ गया ना रेट। अब बढ़ गया रेट तो कहेगा कि बताओ घर के खपत को कितना कम किया जाए कि घर का खर्चा परिवर्तित क्या करिएगा ये बताओ। बोलो कह रहा है वो प्रतिशत में से करते थे यार, अभी रुपया में दे रहे हैं कि चाय का मूल्य पहले था 20 रुपये प्रति केजी, आज हो गया 25 रुपये प्रति केजी। तो बताओ भाव बढ़ गया तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए घर के खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। एक बताओ पहले था, देखो कैसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन का रंडे बताओ और पूछेंगे तो तुरंत 20 रुपये प्रति केजी था, अब हो गया 15 रुपये प्रति केजी, तो भाव गिर गया। तो बताओ घर के खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव। आप बताओ लड़का इसको कैसे बनाए तो ही बताओ। केस बदल गया है तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो काम कर, देखो पहले था 20, अब कैसे हो, पहले पता करो कि क्या % बढ़ा है, फिर खींच के ले चलो वहां। नहीं 5% नहीं है, 5 रुपया है, 5 रुपया है कितना पर, अब गुने क्या करिएगा। ओ एकरा मतलब कि रेट चाय के बढ़ा है क्या %। आगे आंसर फिर रुकिए सर, अब परिवर्तित हो गया सर 25/125 गुने 100, 25 25 25 से और 20 25 120% आंसर आएगा। बात समझा रहे क्या बोल रहे हैं। पहले हम रेट को कोटी में बदलेंगे ऐसा में देखो 20 रुपया प्रति केजी चाय मिलने वाला आज कैसे मिलने लगा। तो पहले पूछिए कि प्रतिशत में इसका क्या वृद्धि हुआ, तो कै रुपया बढ़ा, 5 रुपया। पहले कितना था 20, तो क्या प्रतिशत आ गया दिक्कत है। तो बताओ कितना कमी किया जाए, तो फिर नियम लगा दीजिएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन बदलते हैं। यहाँ देखिए 20 पहले था, अब कैसे हो गया, कैसे हो गया 15। देखिए 15, तो पहले सोचिए कितना कमा, 5 कमा, कितना पर देखिए, फिर गुना क्या करिएगा, काटिएगा तो फिर 25%, लेकिन 25% कौची कमी। तो अपरिवर्तित के केस में 25 बटे कितना 75 गुने 25 टी आई, तो 100 बटे 33 गुना दे का दे है। समझे बात को। तो अब हम आशा करें कि टाइप 2 का हम कुछ 5 क्वेश्चन बनाए तो आप लोग बीट नहीं करिएगा। लिखेंगे पहला बहुत बढ़िया, इसको समझ आ गया। रुपया से भी कैसे बनाते हैं प्रतिशत में, तो लिखेंगे प्रश्न है, एकदम शांति से बनाइएगा, पकाना नहीं है किसी को, बोले ना। लिखेंगे पहला क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए, यदि बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए, है ना, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बताओ, केसेस चेंज की नो चेंज का केस है, बताओ जी, केस चेंज का है कि नो चेंज का। तो बताएंगे त्रिज्या कितना घटा है 50%, और ऊंचाई कितना बढ़ा है 50%। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन लिखना है 57%, 67.5%, 62.5% और 57.5%। 57 कोई है वीर जो इसको बनाएंगे। पहले तो बेलन के आयतन याद होना चाहिए, जेकरा जेकरा बेलन के आयतन याद होगा वो प्रयास कर सकता है बनाने का। चलेंगे पहले नंबर, बेलन का आयतन क्या होता है जी,
देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ ताको तो सब तनी ध्यान से, पहला क्वेश्चन है तो आर कै गो है, 2 गो है, और ये गो क्या है 1। तो मीटर कै गो हो गया, 3 गो के मीटर हो गया, कै गो के। लेकिन हम लोग समतुल्य में कै गो नियम लगाते हैं, 2। तो पहले रेडियस बढ़ा लेवल जाओ, कम है रेडियस की बढ़ा है रेडियस, कितना कमा है, ऐसा काम करिए। रेडियस के लिए -50 -50, ये अभी त्रिज्या के लिए चल रहा है। -50 प्लस 50 गुने 50/100 काटिएगा ना एकरा तो आपको आ जाएगा 75% कमी। देख लो बढ़िया से। लेकिन कौची पे कमी आएगा, रेडियस में। अब चलो अब किसके साथ लगाओगे, ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ तो बताओ -75 ले ले पहले का, ये आया। आओ बताओ ऊंचाई में क्या हुआ, वृद्धि कितना 50। तो प्लस माइनस 75 गुने 50/100। एकरा काटिएगा तो 25 दूनी 50, एकरा काटिएगा तो कितना 34.5, कितना आएगा 37.5 आ गया। इसको घटाओ तो -25 हो गया ही, और -37.5 एकरा जोड़िएगा ना तो लगता है कि 57। हाँ सर, तो आ जाएगा हमनी के 62.5% कम। हमारा ये बताओ तो कोई ये 50 2 को कहाँ से लिया है, रेडियस में क्या वो रेडियस था, तो रेडियस 50% कमा तो उसको क्या बार कमा लिए, 2 बार। ये आंसर कितना छोड़ा, -75 रेडियस के लिए। और रेडियस फिर किसके साथ चलेगा, हाइट के साथ। तो -75 और +50 और प्लस माइनस और फिर 75 गुने 50/100 हल किए तो कितना आंसर आ गया। चलिए टाइप 1 का टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आप लोग ने खाली कैसे घबरा गए, क्योंकि बेलन के आयतन आप लोग के दिमाग में नहीं था। दूसरा क्वेश्चन गए, अब ये वचन 2 बना दीजिएगा ना, लिखो अगला क्वेश्चन। अगला लिखेंगे झट से। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण एक आदमी अपनी खपत 10% की कमी कर देता है। जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपया की बचत होती है। जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपया की बचत होती है, 10 रुपया की बचत होती है। तो पूर्व की खपत क्या थी, पूर्व की खपत क्या थी 1000 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000, 1000, 2000 कितना 4000, 5000। देखिए कितना कोई बता रहे आंसर, 1000। चलिए 1000 जो जवाब दे रहे हैं उन पे विचार किया जाएगा। देखिए बड़ी बेसिक बात है, सुनिएगा। कहा कि सर से पहले वो 10% चीनी में वृद्धि हुआ मूल्य में, तो वो अपन खर्चा क्या कर दिया 10% कम कर दिया, और प्लस माइनस 10 गुने 10/100। देखिएगा जी कि काटिएगा, अभी हमने याद कर भी दिए हैं, ओकरा कितना कमी हो गया 1%। अब बताओ 1% कमी होने के कारण वो आदमी 10 रुपया बचा रहा है। आखिर यही कमी के कारण उसको 10 रुपया बच रहा है। तो बताए एक का मान जब 10 हो गया तो हमको पूर्व का खपत टोटल 100 पर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमको 1000 राइट आंसर है। 1 बराबर 10 दे दिया ना, 1 बराबर 10 तो 100 बराबर 1। क्लियर हो, बहुत बढ़िया जवाब आया है। दूसरा प्रश्न झट से लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कोई दिक्कत है? तीसरा प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि और फिर 10% कमी की गई। 10% कमी की गई यदि बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपया 80 पैसा है, बनाओ 10 रुपया 80 पैसा है। यदि बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपया 80 पैसा है तो पूर्व का मूल्य क्या था? पूर्व का मूल्य क्या था? बनाइए, टाइम देते हैं आप लोग को। सुनो जरा सा, चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है? 20% वृद्धि कर दीजिएगा, फिर कमी हो गया 10 कमी हो गया। अब माइनस लिखे होंगे 20 गुने 10 बटे क्या हो गया? इसको काटे होंगे तो 10 में से 2 गया होगा। एक मतलब कि रेट कितना बढ़ गया? कितना? अब कहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपया 8 पैसा है या 80 पैसा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा पहले 100 रुपया वाला चीज अब कितना मिलेगा? तो 108 का ना मान दिया है 10 रुपया 80 पैसा। बढ़ा हुआ मूल्य 8 है, बढ़ा हुआ तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? बढ़ा हुआ जो मूल्य है 108 है, तो बताइए पॉइंट बताइएगा 80 पैसा है तो बटे में क्या करिएगा? 100 करिएगा। अब बताइएगा 100 ना होगा? एक